प्लीज़ सबसे पहले जाके कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी बताइए। एट दिस मोमेंट स्टूडेंट ही स्टूडेंट का सपोर्ट करेगा, कोई और तो नहीं करेगा। हाय गाइस, अभी नीट को बस कुछ ही दिन बचे हैं। सब लोग रिवीजन कर रहे होंगे, कोई PYQ सॉल्व कर रहा होगा, कोई शायद पता नहीं कितने हज़ारों बुक सॉल्व कर रहा होगा। मेरी बात हो, मेरी प्रिपरेशन कुछ खास नहीं है। हाय, मैं हूँ शुभा, जिसने एक ड्रॉप लिया है। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। तो मेरी बात बताऊँ तो जब मैं ड्रॉप लेने का डिसीजन तो मुझे लगा था कि मैं नीट क्रैक कर लूँगी इजीली। मतलब अगर मेरे को 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब मैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाली हूँ, मैं एम्स दिल्ली जाने वाली हूँ। इन द मिडिल ऑफ माई प्रिपरेशन सब कुछ सही जा रहा था। वैसे मैंने कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करके रखा था, मैंने कुछ नहीं करके रखा था। मैं बस यूट्यूब से पढ़ रही थी जैसे कि सब पढ़ते हैं। मुझे NCERT समझ में भी आने लगी थी इस साल, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट। मुझे लगता है कि नीट मेरे लिए तो नहीं है, ना ही MBBS। मतलब तुम सोचो, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप इमेजिन करते हैं कि मैं व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप में कैसी दिखूंगी या कैसा दिखूंगा, वो अपने आप इमेजिन कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाती। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे इंसान को भी डॉक्टर बनना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं फेलियर हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ शायद मैं इस चीज़ के लिए ठीक नहीं। मेरे ये वीडियो बनाने का एक ही कारण था कि मुझे पता है कि मैं अकेली तो नहीं होंगी जो नीट में बस फंसा हुआ है, एक ऐसा बच्चा जिसको नीट कभी करना ही नहीं चाहिए। फैमिली प्रॉब्लम्स, हर किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं। ड्रॉपर्स के तो होते ही हैं, फ्रेशर्स के भी होते हैं। तुम्हारा तो पहली बार में निकल जाएगा, और ड्रॉपर्स का इतनी बार देने के बाद भी नहीं निकला। पता है, इस साइकिल में जो फंसा है, 10 साल बाद भी अगर कोई स्टूडेंट होगा PYQ कर रहा होगा, भाई ये PYQ जब आया था तब तो मैं खुद ही एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था। ऐसा नहीं है कि नीट क्रैक किया और हुआ 2 करोड़ हाथ में, एकदम अंबानी बन गए गाइस, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस इज माय फर्स्ट टाइम मेकिंग वीडियो। मेरे को ही लगा था कि मैं YouTube से पढ़ के कर लूंगी। हाँ, मैं बहुत ट्राई किया, सच बताऊं तो मैं बहुत डिसिप्लिन थी और हूँ, लेकिन जब आपको सच में समझ में आता है ना कि आपका ड्रीम नहीं है, तो तब कुछ काम नहीं आता। सच बताऊं, अगर कोई फील्ड नीट के अलावा जाना है तो मैं BSc बायोटेक्नोलॉजी करूंगी। आई नो, कोई भी BSc का नाम सुन के ना सोसाइटी ऐसा बना के रखी है कि BSc जैसे कि वो कोई कोर्स है ही नहीं। मतलब वो जैसे क्या काम है यार। दिनों में मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन सच बताओ तो जिस फ्रीक्वेंसी से मैं लास्ट टाइम पढ़ी थी, इस टाइम मैं नहीं पढ़ पा रही। ये अब मी वर्सेस नीट नहीं ना। फिर मैं बोलूँगी मेरी मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और मुझे नॉर्मल कॉलेज में घुसा देंगे। उन्हें लगेगा कि मैं भी बहुत दुखी हूँ। बट एक बात बोलूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। यही तो मैं प्लान कर रही हूँ, मैं एक कॉलेज में जाऊँ BSc बायोटेक्नोलॉजी लेके, जिसके बाद मैं IIT ज्वाइन कर सकती हूँ या टेट भी दे सकती हूँ, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इनफैक्ट IIT भी मिल सकता है। ऐसा तो नहीं है। मुझे लास्ट बार में पता है कितना मार्क्स मिला था? 116। देखो, ऐसे हंसने की बात नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इस बार भी वही सेम नंबर आए, लेकिन एक नंबर तो ज्यादा होना ही चाहिए, तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। फिजिक्स के लिए मैं पिछले साल के MR सर का मैराथन कर रही हूँ। केमिस्ट्री के लिए मैं क्वालिटी स्पीक्स बोल के जो एक कोटा का चैनल है, उसका मैराथन है, उनका वीडियो देख रही हूँ। बायोलॉजी के लिए तो विपिन सर है। सच बताओ तो मैं बायोलॉजी के लिए मैराथन देख भी सकती हूँ, नहीं भी देख सकती, रट लूंगी। वही आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो भगवान देख लेगा। उसमें जो होगा मैं वो सब रट लूंगी। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, जाओ। वैसे फेल होना है। ऐसा नहीं कि सारा साल कुछ नहीं पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन होता है ना, हम जितना भी पढ़ते हैं हमको कुछ याद नहीं रहता लास्ट में। लोग शायद डॉक्टर बनने के लिए नहीं, नीट क्रैक करने के लिए नीट देते हैं। बट अभी फाइनली मैं समझती हूँ कि इट इज़ नॉट माई वे, और अगर मुझे मेरा सपना पूरा करना है तो आई हैव टू फाइट। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि शायद खुद को हार्म करने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर खुद को दोष दे रहे होंगे। सच बताऊँ तो अगर 3 लाख बच्चों ने भी अगर 720 में से 720 ले आए ना, फिर भी सीट जितना है उतने ही बच्चे को मिलेगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर बच्चा जिसने पढ़ाई की है उसका सिलेक्शन हो। तो मैं बोल रही हूँ, खुद को दोष दो ही मत। ये सिस्टम की बहुत बड़ी गलती है यार। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नीट के बाद। तब तक प्लीज जिंदा रहिए और खुश रहिए। अच्छे से नीट दीजिए। 1600 रुपए दिए हैं, कुछ नहीं है तो वहाँ से पिकनिक करके घर आ जाना। बस कुछ बबल्स होता है ना, उसमें ड्राइंग कर लेना, बस मेरी तरह बनो। 1600 रुपए दिया है, पिकनिक करने जा रही हूँ, बस हैव अ गुड ट्रिप। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट, ये तो मैं बाद वाले वीडियो में बताऊंगी। अ लाइफ बियॉन्ड नीट कमिंग सून।